बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं बशीर अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कराची के कदीम इलाके मंगोपीर में। नाज़रीन, ये इलाका इतना कदीम है कि यहाँ की याद सियासतदानों को महज इलेक्शन से कबल ही आती है। हस्ब रिवायत इलेक्शन से कबल यहाँ पर बड़े बड़े जलसे और मजालिस मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें यहाँ के मोअज़्ज़िज़ सियासतदान अवाम से बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बाद वादे और दावे भूल जाने के साथ साथ मंगोपीर की जानिब रुख करना तक गवारा नहीं करते। नाज़रीन, उस दौर में कि जहाँ दुनिया चाँद पर जाने का सोच रही है, मंगोपीर की बासियों को बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं। तबाहाल सड़कें, उबलते नाले आसार कदीमा का मंजर पेश करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के इलाका मकीन मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। क्या नाम है सर आपका? गौसुर रहमान। गौसुर रहमान भाई, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की इस तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? देखो, इसका ज़िम्मेदार जो है ना, पहले हुकूमत थी वो थे, अब उसके बाद जो हुकूमत आया ये है। सब आ रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं और हमको मरने के लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ पर कारोबार हम लोगों का है नहीं, और जो है ना हमारे ये पख्तूनाबाद का हालात, मंगोपीर का हालात भी बेइंतहा ज़्यादा ख़राब है। ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो ज़िम्मेवार यही हुकूमत के लोग हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हुकूमत कुछ करेगा तो हम लोगों को रिलीफ मिलेगी ना। लेकिन हुकूमत कुछ करता ही नहीं है। कोई भी हुकूमत आता है कुछ करता नहीं है, बस आता है, बरम भाषण दे देता है और हम लोगों से वोट ले लेता है और चले जाते। फिर उसके बाद सालों के साल दिखाई नहीं देते। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम ये लोग हाजिर हो जाते, आ जाते। अब मैं सारे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अपने हकदार को वोट दीजिए, जो आपके मोहल्ले में काम करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, आपके हर मुश्किलात में आपके साथ भाग दौड़ करते हैं। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हीं के साथ सब भाग दौड़ कर रहे हैं। सब पार्टियाँ हैं यहाँ पर, 4-5 पार्टियाँ हैं, लेकिन सबसे गुजारिश ये है कि सब चारों के चारों पार्टी है, 5 पार्टी है, वो आपस में मिलकर हमारे जो ये मंगोपीर का इलाका है इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करे। हर आदमी अपने ऊपर जिम्मेवारी खुद ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़े। क्या नाम है भाई आपका? फ़हीम। फ़हीम साहब, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की इस तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? यार, तबाहाली का ज़िम्मेदार किसी एक शख्स को आप नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर आप देखें ना, मंगोपीर के जो ज़िम्मेदारान हैं, पीपल्स पार्टी वाले हो गए, पीटीआई वाले हो गए, सब पॉइंट स्कोरिंग करने आते हैं। जहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करनी हो तो सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी वाले पहुँच जाते हैं, फिर जमात इस्लामी वाले पहुँच जाते हैं, फिर पीटीआई वाले। जहाँ पर काम करने की बारी आती है तो वहाँ पर सब की ज़बानें बंद हो जाती है। आप मुझे ये बताएं, आपने आज तक मंगोपीर में बराए नाम के अलावा कोई तरक्याती काम देखा हो? आप देख लें, रोडों में जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद एक हफ्ते तक, 2 हफ्तों तक यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। पुरसान हाल कौन है? सब जहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करनी हो सबसे पहले पहुँच जाएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हो, चाहे वो पीटीआई वाले हो, चाहे वो नून लीग वाले हों, सब आके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सईद अनवर। सईद अनवर, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मंगोपीर में जो ये रोड का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, हमारे पहले तो मैं सोसाइटी पे आ जाता हूँ। ये सुल्तानाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसमें मसला ये है कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं, इस सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं, सबसे ज़िम्मेदार बंदा है। तो पहले ज़िम्मेदार तो ये है कि ये इस सोसाइटी के रोड, गटर लाइन और बिजली के कामों में इंटरेस्ट ले। सबसे पहले ये सोए हुए हैं जो इनके ज़िम्मेदारान हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ के चेयरमैन पे, वाइस चेयरमैन पे, काउंसलर पे। फिर उसके बाद उनसे पहले तो एमएनए होती है, एमपी है, वो तो खैर हमारा पूछते भी नहीं है। लेकिन उनके बाद चेयरमैन का काम है कि इन पे नज़र षानी करें। तो ये जो रोड बना हुआ है सुल्तानाबाद का, आधे तक रोड बना हुआ है, आधे में छोड़ दिया है। तो हमने इन हवाले से सवालात की कि ये आधा रोड बना, आधा क्यों छोड़ा? तो कहते हैं कि नहीं, पीटीआई वाले आगे और नाला लेके जाएंगे, उसके बाद रोड बनेगी। हम आवाम परेशान है कि हम रुकें कि ये गटर लेन निकल जाए, उसके बाद ही रोड बनेगा। तो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान है, चेयरमैन भी ज़िम्मेदार है और काउंसलर भी ज़िम्मेदार है। खैर अभी तो उनके हाथ में नहीं है, उनकी से चेयरमैन ही ली चुकी है। अभी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब होंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? आलम शेर। आलम शेर साहब, बताइएगा कि मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मेरे ख्याल से तो ये जो चल रही है ये ज़िंदगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिक्कत और मुश्किलों का सामना भी है। और सबसे पहली बात ये है कि निगरान अगर अच्छे हो तो नीचे तबका भी उसके साथ अच्छाई का बर्ताव करते हैं। और ऐसे तो बहुत सारी बिगड़ावपन चल रही है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं कह रहे। सबसे पहली पॉइंट हमारा जो है ना, हुकूमत के बारे में जो भी आता है और यही तब्दीली फलाना डींगा,
तो मतलब सबसे सुनते हुए आ रहे हैं कि ये होगा। सबसे पहली बात हमारी गरीब तबके का ये है कि मंगापीर का सबसे बुरा हाल आजकल मंगापीर का हो रहा है। रोडों का भी यही हाल है। जैसे कि हम अब अपनी डोमेस्टिक मसाइल में अगर चले जाएं तो सबसे पहली बात हमारा खुराक का सबसे बड़ा जो इशू है वो खुराक का है, आटा, चीनी, घी। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, और वो लोग जो अच्छे लोग हैं, जो ज़िम्मेदारी को निभाते हैं और अपने ओहदे पे फाइज होकर भी जो है ना मतलब अच्छे काम सर अंजाम देते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई आवाम को रिलीफ दे। और हमारे जितने मुश्किलात है, सबसे पहले तो हम अल्लाह से तवक्को रखते हैं, पर अल्लाह ने इंसान को अक्ल और शऊर दी है कि आप अक्ल और शऊर से काम लें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट बनता है कि भाई जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और उन सब से मेरी ये अपील है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। सबसे पहली बात, आगे रमज़ान का महीना है और गरीब तबका ऐसे लोग हैं जो कि दिहाड़ी वाले लोग हैं, अगर वो दिन को चले जाए और काम करे तो रात के उनके हाथ में कुछ कमाई के पैसे होते हैं और अपने घर चलाने के लिए काबिल कबूल होते। तो मैं समझता हूँ कि भाई बहरहाल जितने भी लोग हैं इकट्ठा हो के अपने आप मदद से अपनी आवाम को, और ये जितने भी आवाम है सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि एक और इकट्ठा होकर एक रिलेशनशिप के साथ, और जितने भी बड़े लोग हैं मैं सबको अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह को जवाबदह होना है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अताउर रहमान। अतौर रहमान भाई, बताइएगा कि आप मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखो, ठहराते तो हम सबको हैं, सही है, लेकिन ये सबसे मुराद सियासतदान ना, इवन यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर है, आपको यहाँ हर पार्टी मिलेगी, सही है, लेकिन मसला ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ सूबे की हुकूमत अलग है, विफाक में अलग है, सिटी मेयर अलग है, तीनों अलग पार्टियाँ हैं, सही है। अब अगर एक से शिकवा करते वो कहता है कि यार मुझे इख्तियारात नहीं है, सारे इख्तियारात दूसरे के पास है। अब दूसरे के पास जाते हो तो कहता है हमारे पास नहीं है, तीसरे के पास है। इसी तरह ये सिलसिला चलता है। मसाइल बहुत है और ज़िम्मेदार कोई नहीं है, सही है। तो भाई जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर है, जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि भाई अब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सियासत करते रहे, लेकिन जो इलाके के मंगोपीर के मसाइल है, जो जैसे रोड का है, यहाँ स्कूल का है, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, नास्पाताल सेवरेज है, का, हर चीज़ आप देख रहे हो भाई, हर तरफ बर्बादी तबाही है। तो भाई इसके लिए एक हो, और जितना हो सके, जितना एक दूसरे का हाथ बटा सके, सियासी स्कोरिंग से अलग पॉइंट स्कोरिंग ना करें, सही है भाई। बढ़ चढ़ कर इस मोहल्ले के तामीर व तरक्की के लिए, इस पूरे मंगोपीर के तामीर व तरक्की के लिए भरपूर शिरकत, और अपने जितना उनसे हो सके वो करते रहे, ताकि ये मोहल्ला, जो हम लोग यहाँ छोटे बड़े हो गए, 30 साल से यहाँ रहते हैं, सही है ना। यहाँ हमने क्रिकेट किस तरह खेली, ना यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम है। रोड का ये आपका हाल है कि भाई गाड़ी निकालो तो पंचर हो जाती है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम इमरान है। यहीं रहते हो भाई? जी, मंगोपीर में रहते हैं। भाई आप क्या समझते हैं मंगोपीर की इस तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? यार ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कौन है कौन नहीं है। जितने भी हमारे बड़े हैं माशाल्लाह, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, और अल्लाह क्या बोल सकते हैं। अभी सुल्तानाबाद का पैसा, यहाँ का जितना भी मुस्तकबिल है, बड़ों ने तबाह किया हमारा, और अब भी आप खुद ही बोलो कि हम क्या कह सकते हैं। नहीं, आप किस को जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जो सड़कों का हाल आपने देखा हो, उबलते नाले, और यहाँ पर जब बारिश होती है, बारिश के बाद यहाँ के वासी नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? जितने भी ये पार्टी वाले हैं भाई मेरे, जितना भी पैसा इन लोग का लेते हैं, तो यहाँ पर मुकदमा हमारे गरीबों का पड़ता है। और बाकी अब ये हाल खुद देखो, जब पानी आ जाता है, यकीन मानो इतना पानी जमता है यहाँ पर कि कोई हाल ही नहीं होता है हम लोगों का। लोग घरों से, अपने घरों से निकल जाते हैं, पराए घरों में मुकीम हो जाते हैं, तो क्या कर सकता है बंदा, बताओ। और ये अभी से नहीं, मैं बचपन से था, कम से कम बहुत कम उम्र का था, मैं मंगोपीर ऐसी की ऐसी देख रहा हूँ। कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही आपको? कोई तब्दीली नहीं भाई, जो भी आता है पैसा अपने पेट में, अपने बच्चों को ऐशो आराम, बाकी कुछ नहीं हो सकता इसका। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम है ज़ैन अली। जैन साहब, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? भाई यहाँ के किसी को कोई परवाह नहीं है इसके इलाके की। यहाँ पे हमेशा रोड टूटा रहता है का, इसको तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 साल हो गए। कोई बदहाली से इधर के लोग शिकार हैं, कोई रोड का कोई परोसानी नहीं है, कोई रोड की किसी को फिक्र नहीं है। गलियों में पानी खड़ा हुआ है, गटर लाइनें बंद पड़ी हुई हैं। इधर यहाँ पे इतना मच्छर हैं, जो मलेरिया बेइंतहाशा इधर हो चुका है, लेकिन किसी को इस मंगोपीर सुल्तानाबाद की परवाह नहीं है।
जबकि यहाँ पे इसका नाम क्या है, पहले बहुत लोग आए हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं कि बाबा रोड बनाएंगे, नालियों का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन कोई भी दोबारा वापस नहीं आता है, बस वादा करता है और चला जाता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक साहब, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की तबाहाली का ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि मंगोपीर की तबाही का ज़िम्मेदार सबसे पहले हम खुद है कि हम लोगों ने ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब किया कि जिनको हमने जो है ना वोट दे दिया, उसके बाद जो है ना हमने आज तक उसको देखा नहीं है। और हमारे जो है ना किसी को पता ही नहीं है कि मैंने कि हमारा कौन है या है नहीं और कहाँ रह रहा है। हमारे से वोट लेके जो है ना यहाँ से गायब हो गए भाई। तो आप क्या समझते हैं ये हालात कैसे सही होंगे यहाँ के? ये तब सही होंगे जब हम एक अच्छे रहनुमा का इंतखाब करेंगे। अच्छे रहनुमा के इंतखाब के बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब कुछ जो है ना ठीक कर देंगे। अच्छा रहनुमा कौन है? यार मैं समझता हूँ कि हमारी नज़र में हमने सबको आजमा लिया, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे यहाँ एक है मुफ्ती खालिद साहब। हम बिला किसी जो है ना तासुब के या गैर सियासी तौर पर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ कि जो है ना बंदा माशाल्लाह खिदमतगार है, खिदमत। तो अभी साबिक चेयरमैन जनाब मुफ्ती खालिद साहब थे, उन्होंने काम किया यहाँ पर? बहुत किया माशाल्लाह। अभी जो है ना वो काउंसलर ना होने के बावजूद भी बेचारे सुबह शाम जो है ना आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, हम देखते हैं उनको। तो आप क्या समझते हैं यहाँ के हालात को सुधारने में मुफ्ती खालिद साहब यहाँ के हालात को सुधार सकते हैं? मुफ्ती खालिद साहब के साथ जो है ना अवामी नुमाइंदे जो इलाके के जो सरबराहान हैं, हमारे मशराना हजरात हैं, वो मुफ्ती खालिद का साथ देंगे तब इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना इस इलाके को चेंज कर लेंगे। अभी सारा कराची आगे जा रहा है और सुल्तानाबाद जो है ना वही जो है ना पीछे से पीछे जा रहा है। पूरे मंगोपीर की बात हो रही है, ओवरऑल पूरे मंगोपीर का यही हाल है। बिल्कुल सुल्तानाबाद इलाके की माशाल्लाह आबादी जो है ना ऐसी बढ़ रही है कि जो है ना रोज़ाना जो है ना तामीराती माशाल्लाह तामीरात पर तामीरात। मैं खुद हार्डवेयर का काम करता हूँ, लोग हमसे सामान ले जाते हैं, मगर जो है ना सहूलियत बिल्कुल ना होने के जो है ना होने के बराबर है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? नोमान। नुमान साहब, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? ये उम्मीदवार जो खड़े थे वही है जिसने वोट लिया है। यहाँ से MNA हो गया, MPA हो गया, काउंसलर, वाइस चेयरमैन, यही जिम्मेदार है। तो ये हालात यहाँ के काफ़ी अरसे से यही है, तो ये अभी मुंतखब हुए। इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, क्या आप उनसे मुतमईन थे? नहीं, उनसे भी मुतमईन नहीं थे, वो भी उसी तरह थे। क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ? सेवरेज है, रोड है, पानी है, बिजली का सिस्टम भी सही नहीं है, लोड शेडिंग होता है। रोड ये कितने अरसे से यूँ ही है? ये जो तबाहाल रोड है ये कितने अरसे से? 30-35 साल से जब से हम देख रहे हैं आए हैं। कितने वक्त से? काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 30-35 साल हो गया, अभी तक ये रोड नहीं बन रहा है इन लोग का। क्या नाम है भाई आपका? शमन। शमन साहब, आप क्या समझते हैं मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदार वही है जो वोट लेने आता है ना, और उसका हक है ना कि जो वादे करता है, गटर लेन का वादे करता है, रोड का वादे करता है, वो तो पूरा कर देवे ना। और ये नहीं करा, तकरीबन हम 3-4 सालों से रह रहे हैं। ये रोड ऐसे है ना, बारिशों में बहुत तकलीफ होता है आवाम को। ये उनकी तो जिम्मेदारी है कि तुम वोट मांगने आते हो, तुम्हारा हक है कि भाई ये रोड तो सही कर देना। तो आप क्या समझते हैं मंगोपीर के इन हालात को कौन सही करेगा? यही हाल सही करेगा जो वोट लेने आता है ना, वादा करके जाता है ना। इसका हक बनता है कि रोड का वादा करते हैं कि भाई हम रोड बनाएगा, हम तुम्हारे वाटर लेन बनाएगा, देखो हम तुम्हारा बिजली निज़ाम। अभी शुक्र है बिजली का निज़ाम अभी सही है, एक रोड है ना, अभी पानी का भी बिल आपके यूनिट के हिसाब से आता है? फिलहाल तो सही है ना, जो हिसाब से आता है ना। कभी कभी थोड़ा बहुत गलतियाँ होता है, लेकिन फिर जो हम जाते हैं ना सही करने, फिर सही हो जाता है बिल भी। कितना बिल आता है महाना आपका? तकरीबन 2000 तक आ जाता है, 1800 2000। अब आप क्या समझते हैं मंगोपीर की तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? भाई हम लोग खुद भी हैं और हुकूमत भी है। हमारा जो वो पूछती नहीं है, काउंसलर वगैरह जो बड़े हैं, हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, दूसरे हैं, गवर्नर है, वो भी हमारे कभी चक्कर नहीं लगाते इधर कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। इलेक्शन के बाद तो कोई किसी ने चक्कर नहीं लगाया यहाँ पे, ना इमरान खान साहब ने ना किसी और ने चक्कर लगाया कि भाई तुम्हारी क्या हालत है। यहाँ कचरे का जो ढेर लगे हुए हैं, इसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। उसमें कुत्ते जो है घूम रहे हैं और यहाँ इससे बीमारियाँ भी फैलती है। तो सबसे बड़ी बात, फिर दूसरी बात ये जो बिल आ रही है, भारी बिल आ रहे हैं गरीब आदमी के लिए। 10-12 हज़ार तनख्वाह लेने वाले 1-1.5 लाख रुपया बिल आ रही है, लाख रुपया बिल आ रहे हैं। भाई इनका कौन सदबाब करेगा? और इनके बारे में जो है हम ये कहते हैं कि भाई इनका जो है इसके बारे में सदबाब किया जाए कि भाई ये क्यों ऐसा होता है। बगैर देखे हुए बिल आ रहे हैं, भाई ये क्या मामला है भाई। तो बाबा आप क्या समझते हैं ये इन हालात पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? भाई हुकूमत को जो है यहाँ पूछना चाहिए कि भाई ये जो बगैर इसमें जो बिल आप भेज रहे हैं ये कैसे भेज रहे हैं। यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं चल रही है ना, यहाँ तो घरों का हिसाब है। अगर
2000-3000 बिल आता है तो ठीक है, लेकिन अब लाखों के हिसाब से जो बिल आ रहे हैं इसका कौन जिम्मेदार है? और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई मशीनें तो नहीं चला रहे हैं कि इतनी बारी बारी बिलें हमारे ये लोग भेज रहे हैं। नाज़रीन, कई हुकूमतें आई और गई, लेकिन मंगोपीर के हालात जू के तू हैं। नाज़रीन, यहाँ के इलाका मकीन अब तो सियासतदानों से मुकम्मल तौर पर नाउमीद नज़र आते हैं। हमारी दरख्वास्त है हुकाम बाला से बराए करम नज़र षानी की जाए और मंगोपीर के हालात को सुधारा जाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मौजू के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।